जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी 10 मिनट किंग सीरीज में। और दोस्तों आज के 10 मिनट में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या, जो कि अगस्त 2025 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। हम यहाँ पे आर्मी के जो वाइस चीफ हैं, नेवी के जो वाइस चीफ हैं, आरपीएफ के जो डीजी हैं और भी बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, उन सभी को यहाँ पे वीडियो में कवर करेंगे। आपका रेलवे में एग्जाम हो रहा है, आपका एसएससी में एग्जाम चालू होने वाला है और भारत में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह एग्जाम में एक करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एक नंबर आपका पक्का है। आपका सेशन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे पूछा जा रहा है। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पुष्पेंद्र सिंह। ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अगला है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं, इनका नाम है संजय वात्स्यायन और डीके त्रिपाठी जो है वो चीफ है। ठीक है, तो संजय वात्स्यायन आपको ध्यान में रखना है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारतीय नौसेना के 47th वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। 2021 में अति विशेष सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की महानिदेशक पहली महिला बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है सोनाली मिश्रा। क्या नाम है इनका? सोनाली मिश्रा इनका नाम है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो यहां पे भूषण, ये है बी आर गवई। तो देखिए बी आर गवई भारत के 52 नंबर के यहां पर चीफ जस्टिस हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। यहां पर क्या नाम इनका? ज्ञानेश कुमार। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सीएजी कौन है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है आपसे पूछा जा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनका नाम है दोस्तों के संजय मूर्ति। ये आर्टिकल नंबर 148 में सीएजी के पद के बारे में आपको बताया गया है। अगला सवाल है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे प्रीति सूदन के स्थान पे बने हैं, इनका नाम है अजय कुमार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजय कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेबी का अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को बनाया गया। बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन। सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, शक्तिकांत दास। तो पीके मिश्रा पहले नंबर के, शक्तिकांत दास दूसरे नंबर के हैं। अंजू राठी राणा को किस पद पर अपॉइंट किया गया है? तो अंजू राठी राणा सबसे पहली लॉ सेक्रेटरी हैं, पहली महिला विधि सचिव है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की निजी सचिव किससे बनाया गया? पर्सनल सेक्रेटरी किससे बनाया गया है? तो निधि तिवारी को पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया। ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा। भारतीय बैंक संघ आईबीए का इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो यह है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, सीएस सेठी। सी इसका राइट आंसर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 50 नंबर के राष्ट्रपति हैं। संथाल जनजाति से इनका रिलेशन है। भारत के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए इसका राइट आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, ये है प्रकाश श्रीवास्तव। ए इसका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला साहब 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। सी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? अपोजिशन लीडर कौन है? तो राहुल गांधी है लोकसभा में अपोजिशन लीडर कांग्रेस से। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब, ओडिशा से, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने शपथ दिलाई, इसका फिर उसके बाद काम खत्म हो गया, जो नए नए यहाँ पे सांसद बने थे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो डॉक्टर विवेक जोशी और सुखबीर संधू। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। महालेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो इनका नाम है एस एस दुबे। बी इसका राइट आंसर होगा। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह यहाँ पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है।
वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, नेवी के अध्यक्ष कौन है? तो डी के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी, 20 का राइट आंसर होगा। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान को सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? होम सेक्रेटरी, तो गृह सचिव आपसे पूछा जा रहा है गोविंद मोहन है, जो कि अमित शाह की हेल्प करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को किसे बनाया गया है? तो अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, ए इसका राइट आंसर होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो इनका नाम है अनंत नागेश्वरन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है बी श्रीनिवासन, ए राइट आंसर होगा। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के महानिदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा एसपीजी के महानिदेशक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद एनडीआरएफ के महानिदेशक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्मचारी चयन आयोग काफी ज्यादा एसएससी चर्चा में रहा है, तो डेफिनेटली अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो ये है एस गोपाल कृष्णन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो लोकपाल के अध्यक्ष है अजय मानिकराव खानविलकर, सी इसका राइट आंसर होगा। लोकपाल जो होते हैं वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाए गए हैं। 16वें वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, पहले दलित अध्यक्ष। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो ये है हीरालाल समरिया, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रॉ के प्रमुख, अभी रिसेंटली में बने एकदम नए रॉ के रिसर्च जो एनालिसिस विंग है हमारी, तो पराग जैन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी बने हैं संजय मल्होत्रा, 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने हैं। एसबीआई के अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष। प्यारे साथियों, इसरो के अध्यक्ष 11th अध्यक्ष बने हैं, तो इसरो के 11 नंबर के अध्यक्ष बने हैं वी नारायण, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ के डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डीआरडीओ 1958 में एस्टेब्लिश हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पीटी उषा इसका अध्यक्ष। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक, तो ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये भी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्री कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जुआल ओराम हमारे प्रेजेंट में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? बहुत सारे मंत्रालय इनको मिले हैं, अश्वनी वैष्णव, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स पे आपको इसका आंसर मुझे देना है। और वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? ये भी प्रश्न आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर आपने 70 से 80 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बहुत सारे नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को भी देखिएगा, जहां पर मैं दावे से कहता हूं कि ऐसा जीएस आप कहीं नहीं पढ़ोगे। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम के लिए केवल 599 में आज लास्ट डे ऑफर है, इसके बाद फीस बढ़ेंगी। तो आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज़ादी 400 कूपन कोड यूज करना, 3 साल की वैधता के साथ 599 में आपको ये बैच मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, संडे फ्री डिस्कशन मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप ये सारे विषय पढ़ेंगे मेरे साथ, 500 प्लस वीडियो 7 से 8 महीने में कंप्लीट होगा। टाइमिंग होगी 1 to 2 और 5 to 6 PM डेली। और दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज एंड पीडीएफ में जाइएगा,
अर्जुन जस फाउंडेशन बैच में, तो वहां पे आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी लगाइए, और जो आप क्लास देख रहे हैं अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो यहीं पे 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ है, वहां पे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक्स है, ये सारा फैसिलिटीज है। ये हमने कुछ बुक्स लॉन्च करी है स्टैटिक जीके की, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 4000 प्लस टेस्ट आप टेस्ट पास पे देख सकते हैं। 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज, मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज भी अवेलेबल है। 6 महीने 7 महीने के करंट अफेयर्स भी उपलब्ध है, और मंथली करंट अफेयर्स की बुक भी है। तो जाइए चेकआउट करिए एप्लीकेशन में, और 1000 स्टैटिक 1000 करंट अफेयर्स पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया शेयर करो, और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हो कमेंट बॉक्स पे बताओ। जय हिंद।